गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। आज से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर। चैप्टर नंबर 8 नहीं है ये चैप्टर नंबर है 8 नहीं है। कौन सा चैप्टर है ये? 10। तो जब आप लोग नोट करेंगे तो इसमें डालेंगे चैप्टर नंबर 10। ठीक है। चैप्टर का नाम है मापन। क्या नाम है? इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है समझते हो? समझते हो कि नहीं समझते? नहीं समझते हैं तो चलिए मैं समझाता हूँ, कुछ लोग को आता होगा तो ठीक है। देखो, इसका मतलब होता है नापना। जैसे मान लो आप जहां पे भी हो, यहां से कुनकुरी का कुछ डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा? कुनकुरी यहां से, जैसे अभी आप बिलासपुर में हो, ठीक, यहां से कुनकुरी कुछ दूरी पे होगा कि नहीं होगा? मान लो कि लगभग 20 किलोमीटर है। मान लो कि लगभग 20 किलोमीटर। तो 20 किलोमीटर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 20 किलोमीटर। तो ये जो 20, एक तो 20 क्या एक नंबर है कि नहीं है? तो 20 किलोमीटर बोल रहे हैं, और किलोमीटर क्या है? एक यूनिट है। क्या है? यूनिट। अब ये यूनिट क्या चीज के लिए यूज किया जाता है? अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग यूनिट होता है। जैसे एक होता है आपका डिस्टेंस। यहां से डिस्टेंस का मतलब समझते हो? दूरी। कितना दूर है? अगर सिंपल वर्ड से बोले तो कितना दूर है, इसका मतलब बिलासपुर और कुनकुरी के बीच का डिस्टेंस कितना है। ठीक है। ये अपना गांव वाला बिलासपुर ना, बड़ा वाला बिलासपुर नहीं, विलेज वाला बिलासपुर। ठीक है। कितना दूर है? तो लगभग 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर। तो ये किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं? यूनिट। ये किसका यूनिट है? तो ये डिस्टेंस का यूनिट है। किसका यूनिट है? डिस्टेंस। डिस्टेंस यानी दूरी। आ रहा समझ में? अगर मुझे किसी का वजन नापना हो, जैसे मैंने आपका वजन नापा, किसी को पता है अपना वेट कितना है? पता है कितना केजी? तो जारून का वेट जो है वो कितना है? 33। हाँ, वेट को हिंदी में बोलेंगे भार या फिर वजन। जानते होगे इसको आप लोग? कितना केजी बोल रहे हैं? 33 केजी। अब देखो यहाँ पे क्या यूज किया? केजी। केजी मतलब किलोग्राम। केजी यानी किलोग्राम। जानते हो ना इसको सब? जानते कि नहीं जानते? केजी यानी किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे किलोमीटर यूज किया। किसको यूज किया? किलो। ये किलोमीटर था। जब क्या कर रहे थे हम लोग? किसको नाप रहे थे? दूरी को नाप रहे थे। तो किलोमीटर आ रहा था। क्या आ रहा था? किलोमीटर। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोग वजन को नाप रहे हैं, भार को नाप रहे हैं, वेट को नाप रहे हैं, तो क्या देख रहे हैं हम लोग? कौन सा यूनिट यूज कर रहे हैं? किलोग्राम। किलो तो सेम है ना दोनों का, लेकिन ये मीटर है और ये क्या है? ग्राम। अलग अलग यूनिट दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अगर मैं ये बोलूं कि जारून का जो वेट है वो 33 केजी के जगह अगर किलोमीटर है बोल दूंगा तो कैसा लगेगा सुनने में? गड़बड़ हो जाएगा। किलोमीटर यूज कर सकते हैं क्या? किलोग्राम यूज करना पड़ेगा। अगर मैं बोलूं कि बिलासपुर से लेके कुनकुरी का जो डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर के जगह 20 किलोग्राम है, तो गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? हर चीज के लिए अलग अलग यूनिट होता है। समझ में आ रहा है? होता है कि नहीं होता? अरे आप ही लोग देख लो ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर यहाँ पे 20 केजी डिस्टेंस में डाल देंगे कि ग्राम को, तो गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अच्छा एक चीज देखो, किलो किलो दोनों में सेम है ना, डिफरेंस किसका है? मीटर का। किसका डिफरेंस है? मीटर का और ग्राम का डिफरेंस है बस। किलो का डिफरेंस नहीं है। किलो तो दोनों में लगा हुआ है। देखो लगा है कि नहीं लगा है? नाम में अगर फर्क देखें तो मीटर और ग्राम का है, तो जिसका फर्क आएगा उसी को बोलते हैं हम लोग बेस यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस यूनिट। समझ में आ रहा है? हर चीज, हर एक चीज का, जिसका जैसे मान लो दूरी नाप रहे आप लोग, तो उसमें बेस यूनिट हमेशा क्या आएगा? मीटर आएगा। क्या आएगा? मीटर। तो वापस से आ जाए हम लोग। देखो
चैप्टर नंबर 10 है ये, और इसको हम लोग क्या क्या चीज से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं? नाम क्या है चैप्टर का? हाँ, चैप्टर नंबर ये है 10, और इसको बोलते हैं हम लोग मेजरमेंट। क्या बोलते हैं? मेजरमेंट। और इसको हिंदी में बोला जाता है मापन। मापन का मतलब होता है नापना। जैसे डिस्टेंस को नापे होंगे, डिस्टेंस को क्या किए होंगे? नापे होंगे, ठीक है। वजन को भी तौलते हैं, नापते हैं, तौल के नापते हैं वजन को, है कि नहीं? आपको भी तौले होंगे ना, ऐसे देख के तो नहीं बोल दिए होंगे कि 33 kg के हैं, है कि नहीं है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ? तो हर एक चीज को नापने का एक अलग अलग यूनिट होता है। जैसे आपको अगर बोला जाए टाइम को अगर आपको नापना है, नापना नहीं बोलेंगे उसको, टाइम को अगर मेजर करना है, उसका मापन करना है, तो किस में करोगे? सेकंड में करोगे, घंटे में करोगे, और एक क्या आएगा बीच वाला? मिनट। 3 में करते हो, सेकंड में, मिनट में और घंटे में। सबसे बड़ा यूनिट घंटा हो जाता है, और सबसे छोटा यूनिट किस कौन सा हो जाता है? सेकंड का हो जाता है, बीच वाला मिनट आता है। ठीक है, आ रहा समझ में? तो अलग अलग चीजें होंगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेजरमेंट लंबाई का। लंबाई मतलब वही डिस्टेंस जो हम लोग किए थे, ठीक है। लंबाई से ज्यादा अच्छा रहता है, यहाँ पे दूरी डाल दे या लंबाई चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई का क्या हो जाएगा आप लोग? लंबाई का क्या क्या हो जाएगा बताओ? सेंटीमीटर, मिलीमीटर, बहुत सारा होगा। हाँ बोलो, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, बोल सकते हो? बहुत सारे। सबके में एक कॉमन चीज क्या लग रहा है? हाँ, सबके में कॉमन चीज क्या लग रहा है? लग रहा कि नहीं लग रहा? किलोमीटर, हेक्टोमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, सब में मीटर आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है मीटर। तो जिसका जो हर बार आ रहा है ना, वही आपका बेस यूनिट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बेस यूनिट। तो मीटर क्या हो जाएगा? बेस यूनिट। आ रहा है समझ में इतना? आप चाहो तो यहाँ पे देख भी सकते हो, देख लो। लेकिन बेस यूनिट किसका है? मीटर। मीटर किसका बेस यूनिट है? किसका बेस यूनिट है? किसका? मीटर किसका बेस यूनिट है? लंबाई या फिर दूरी का? लंबाई या फिर दूरी का बेस यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। देखो ना, सब में लगा है कि नहीं लगा है? देखो यहाँ पे लिखा है लंबाई का मापन। लंबाई के लिए क्या हो जाएगा? बेस यूनिट मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिख रहा कि नहीं सबको? रिलैक्स होके कोई नहीं बैठेगा ना, कोई रिलैक्स होके नहीं बैठेगा अभी। अच्छे से बैठिए सभी, समझिए चीजों को। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। मीटर देख लो, सब में मीटर दिख रहा? कोई भी ऐसा बॉक्स जिसमें मीटर नहीं दिख रहा होगा आपको? नहीं है ना? तो जब भी लंबाई का बात करेगा तो हमेशा किसमें हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको? मीटर। इसका बेस यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। मीटर आएगा ही आएगा। सामने में किलो डालो, हेक्टो डालो, डेका डालो, डेसी डालो, सेंटी डालो, मिली डालो, जिसको डालना है डाल दो, लेकिन बाद में क्या आएगा? मीटर। और ये जो बेस यूनिट होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? बेस यूनिट। क्या बोलते हैं? बेस यूनिट। ये हमेशा पीछे लगता है। जैसे आपके नाम में पीछे में जो लिखा रहता है टाइटल, आपका जो टाइटल रहता है, वही आप मान सकते हो, वही आपका क्या है? बेस यूनिट है। क्या है वो? बेस यूनिट है कि नहीं है? किसी का गुप्ता है, किसी का यादव है, किसी का शांडिया है ना? किसी का नायक है ना? किसी का कश्यप है, किसी का नाम है कि नहीं है? अलग अलग है ना? है कि नहीं है? समझ में आ रहा है क्या बोल रहा? तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस यूनिट। क्या हो जाएगा? बेस यूनिट। तो लंबाई का बेस यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। तो बता दो मुझे, द्रव्यमान का मतलब होता है वेट। द्रव्यमान मतलब वेट या फिर भार। क्या बोलते हैं? भार। तो इसका बेस यूनिट क्या हो जाएगा बताओ मुझे? हाँ, वेरी गुड। क्या हो जाएगा इसका? ये देखो ग्राम लिखा है, सब में लिखा है ना? ग्राम लिखा है सब में?
सारे के सारे में लिखा है कि नहीं? तो अगर कल को मैं पूछ दूं कि वेट का यानी वजन का या भार का या द्रव्यमान लिखा है तो द्रव्यमान का बेस यूनिट क्या होगा? ग्राम। क्या होगा? ग्राम। इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं ग्राम। ठीक है, आगे चलें। धारिता, धारिता का मतलब होता है कोई भी एक लिक्विड चीज है, पानी हो गया जिसको हम लोग बोतल में डालते हैं, अगर टाइल्स में डाल दोगे तो बह जाएगा। अगर उसको स्टोर करके रखना है तो क्या चीज में डालना पड़ेगा आपको? बोतल में या फिर टंकी वगैरह में, कोई बर्तन में, ग्लास में, कटोरे में, तो स्टोर होके रहेगा। और यहाँ डालेंगे तो बह जाएगा उधर से, तो नाप नहीं पाओगे आप। आपको नापना है तो कहीं पे स्टोर करके रखना पड़ेगा। धारिता का मापन, तो इसका बेस यूनिट दिखेगा आपको। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पे, क्या दिख रहा है यहाँ पे? लीटर। सबको दिख रहा है लीटर? सब में लीटर लिखा हुआ है। तो कोई भी अगर लिक्विड का बात करेगा, तरल पदार्थ, लिक्विड को क्या बोलते हैं हिंदी में? तरल पदार्थ, तो उसका बेस यूनिट क्या होगा? लीटर। क्या होगा? याद हो रहा कि नहीं हो रहा? हो रहा है। अच्छा, अगर समय का पूछे, समय का तो लिखा नहीं है इसमें, तो समय का बेस यूनिट हो जाता है सेकेंड। क्या हो जाता है? सेकेंड। ठीक है, आया इतना समझ में? और देखो हमेशा जो बेस यूनिट रहता है वो बाद में लिखा रहता है, लिखा हुआ है देखो सब में, लिखा है सब में। आया समझ में इतना? ये बेस पढ़ाया, बेसिक चीज पर पढ़ाया मैं आपको। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बेस यूनिट। बेस यूनिट आपके टाइटल के जैसा है। किसके जैसा है? टाइटल के जैसा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं इसको पढ़ाऊं पहले, इसी को पढ़ा दूं पहले या फिर इसको पढ़ाऊं पहले? चलो मैं पहले इसको पढ़ा दे रहा हूँ। नहीं, पहले इसको पढ़ा दे रहा हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, तो जो इंपॉर्टेंट उसको पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, और क्या क्या चीज है इसमें? टेम्परेचर का है। अच्छा, टेम्परेचर का यूनिट क्या क्या होता है पता है? टेम्परेचर यानी तापमान का क्या? डिग्री क्या? हाँ, डिग्री सेल्सियस। और ये देखो लिखा हुआ है तापमान यानी टेम्परेचर। क्या इंग्लिश में बोलते हैं इसको? टेम्परेचर बोलते हैं। और इसका यूनिट होता है फ़ारेनहाइट, सेल्सियस। एक और होता है केल्विन, जो कि आपके एग्जाम में नहीं आता, तो उसको हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। जो आता है उसको पढ़ रहे हैं। इसमें से एक हो जाता है फ़ारेनहाइट, जिसको हम लोग डिग्री एफ, ये फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट। अच्छा, ये छोटा सा सर्कल दिख रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम लोग डिग्री। क्या बोलते हैं? और एफ को क्या बोलेंगे? फ़ारेनहाइट। हिंदी में फ़ारेनहाइट लिखा रहता है, एक्चुअल इसका जो नाम होता है फ़ारेनहाइट होता है। क्या होता है? और हिंदी में, हिंदी कर रहा हूँ, ये सी वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्सियस। तो ये डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, दोनों फॉर्मूला है, तो हम लोग इसको देखेंगे जब यहाँ पहुंचेंगे। ठीक, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया सारे का। अब मैं आ जाऊं मेन पॉइंट में। इसमें जो लिखा है उसके हिसाब से हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे अपने हिसाब से। ठीक, तो मैं एक बॉक्स बना लेता हूं यहाँ पे। ये चलिए बॉक्स बनाऊं। ध्यान से देखेंगे आप लोग सभी। ठीक है, कि वो वाला बनाना है, स्ट्रेट लाइन वाला। स्ट्रेट लाइन बताना ना, सीधा सीधा और टेक। अच्छा, इधर एक और है ना। इसको देखे बना के, इसी से हो जाए शायद। ठीक है, और थोड़ा चौड़ा करना था क्या यार? देखता हूं अगर हो जाए तो। नहीं हो रहा है, चलो हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, उपाय है हम लोग के पास। लंबा लंबा ज़्यादा हो जा रहा है।
हो गया? अरे घूम जा रहा है ये। ठीक है, चलो ये कम हो जाएगा। एक स्ट्रेट लाइन डाल देते हैं इसमें। बताना ना टेढ़ा होगा तो। ठीक है, चलो ठीक। और अब इसको मैं स्ट्रेट लाइन नहीं लूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा उसमें। अब मैं इसको छोटे छोटे खाने में बांट देता हूँ। सबसे पहला सेंटर में आएगा, जो बेस यूनिट रहता है उसको हम लोग डालेंगे सेंटर में। कहाँ डालेंगे? सेंटर में आएगा बेस यूनिट। क्या आएगा? बेस यूनिट। और जो बेस यूनिट होता है वो कौन सा हो जाएगा? डिस्टेंस के लिए, दूरी के लिए कौन सा हो जाएगा? दूरी के लिए कौन सा होगा? बताओ। बेस यूनिट अभी पढ़े थे दूरी के लिए, डिस्टेंस के लिए। हाँ, कौन सा हो जाएगा? मीटर। ठीक है। इसके बाद सेकेंड वेट के लिए कौन सा हो जाएगा? भार के लिए ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और कोई भी एक लिक्विड रहेगा उसके लिए क्या आ जाएगा? लिक्विड के लिए क्या हो जाएगा? लीटर। और कुछ बच गया क्या? फिलहाल इतना ही लिखे रहते हैं। ठीक है। अच्छा, जो बोल रहा हूं ध्यान से देखना इधर, ये चीज आपके बुक में नहीं मिलेगा आपको। यहां पे हम लोग लेके चलेंगे 10 का पावर 0। क्या लेके चलेंगे? 10 का पावर 0। और हमको इसी पावर को देखना है। ये जो पावर 0 लिखा है उसको देखना है, 10 को नहीं देखना, क्योंकि सबके पास अभी 10 आएगा। ठीक, समझ में आ रहा है इतना? 10 का पावर किसको देखेंगे हम लोग? 0। तो बेस यूनिट में यानी मीटर आए, ग्राम आए या लीटर आए, तीनों में हम लोग क्या लेके चलेंगे? 0। किसको लेके चलेंगे? 0 को लेके चलेंगे। किसको लेके चलेंगे? 0। किसमें किसमें? हाँ, मीटर, ग्राम, आया समझ में? यस। तो अब देखो है बहुत सारा, लेकिन आपके यूज का ना 3-3 दिया हुआ है। हाँ 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 हाँ, नोट कॉपी में ऐसे ही बनाना है। मेजरमेंट चैप्टर देख रहा हूँ मेरी कॉपी में। चलो मैं पूरा को लिखवा रहा हूँ ना। छोड़ो उनको, रहने दीजिए उनको। चलो ध्यान देंगे इधर। सबसे पहला होता है, इधर बना लेता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। 1 2 बनेगा यार 6 खाना। हो गया? इधर भी 6 खाना रहेगा। बहुत गड़बड़ हो गया। एक 2 3 4 5 6। ठीक है, चलो सबसे पहले आएगा इधर वाले में। ध्यान से देखना इधर ना, ध्यान से देखना इधर। देसी आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? मैं ऐसा करता हूँ, इधर का पहले लिखता हूँ, इधर प्लस वाले रहेंगे, इधर माइनस, तो पहले इधर का लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा डेका। क्या आएगा? इंग्लिश में बोलते हैं ऐसे, डेका। ठीक है, इसको लिखते हैं स्मॉल डी और स्मॉल ए। ए भी होता है, यहाँ पे डी आएगा सिर्फ। डेका में डी और ए दोनों आएगा, डी और ए दोनों आता है डेका में। और इसमें होता है 10 का पावर 1। 10 का पावर क्या आता है? 1। और पावर को ही ध्यान देना है। इधर ध्यान देंगे ना सभी। कृष्णा आपका ध्यान नहीं है इधर, इधर ध्यान दो, नहीं तो उन्हीं के ग्रुप में जाएंगे फिर भाई को। ठीक है, जाना है उधर? नहीं ना, तो इधर जाना। डेका, डेका यानी स्मॉल डी और स्मॉल ए एक साथ रहेगा। ठीक है,
और इसमें पावर कितना आ जाएगा 1। ठीक, सेकंड आएगा हेक्टो, क्या आ जाएगा हेक्टो। और इसमें आ जाता है स्मॉल h, क्या आ जाता है स्मॉल h, और इसमें आ जाएगा 10 का पावर 2, 10 का पावर 2। इसके बाद आप जानते हो, परिचित हो किलो से, क्या आ जाएगा किलो, और इसमें हो जाएगा स्मॉल के, स्मॉल के, स्मॉल के होगा ना, और 10 का पावर इसमें आ जाएगा 3। आ रहा समझ में? इसके बाद आता है मेगा, क्या आएगा मेगा। मेगा मतलब काफी बड़े के लिए यूज करते हैं हम लोग इसको, मेगा। और यहां आ जाएगा कैपिटल M, कैपिटल M आता है इधर, काफी बड़ा यूनिट हो जाता है इधर, इधर सारे के सारे कैपिटल में आएंगे। अब मेगा का में 10 का पावर होता है 6, 4 नहीं होता। इसके बाद 3 का पहाड़ा चालू हो जाता है, अभी 6 आया, उसके बाद आएगा हाँ, और इसको हम लोग बोलते हैं यस, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, याद है काफी लोग को, नहीं? इसको बोलेंगे कैपिटल G। 10 का पावर क्या आ जाएगा इसमें 9 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9। और लास्ट में आता है आपका 13, क्या आता है 13, नॉट 13, इट्स 13। पढ़े इसको, पढ़े सब नहीं पढ़े? इसमें आएगा कैपिटल T, 10 का पावर 12। आया समझ में? इसके बाद अब चलते हैं उस साइड, चलें? इधर आएगा डेसी, क्या आ जाएगा डेसी। और इसको दिखाते हैं हम लोग स्मॉल d से, डेका, डेका, तो इसका d और इसका a, तो da हो गया। इसमें सिर्फ d लेते हैं, क्या लेते हैं स्मॉल d, ध्यान देना स्मॉल d लेते हैं, कैपिटल मत ले लेना, इधर सारे स्मॉल ही होंगे ना। इसके बाद आएगा, जैसे लड़कियां ज्यादा सेंटी हो जाती हैं, लड़कियां क्या हो जाती हैं ज्यादा सेंटी, वो सेंटी रहती है, थोड़ा सा कुछ बोले तो टप टप 500 चालू, तो इसलिए लड़कियों को क्या बोलते हैं सेंटी, क्या बोलते हैं सेंटी। लड़कियों को गुस्सा आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना गुस्सा? मैं अरे जो नेचुरल उसको बता रहा हूं, ऐसे ये ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, इसका तो पावर लिखा ही नहीं मैंने, तो डेसी का पावर होता है 10 का पावर, ये देखो +1 है इधर, तो इधर क्या हो जाएगा -1, क्या हो जाएगा, और पावर को ही बस ध्यान देना है ना, और किसी को नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का पावर -2, सेंटी में 10 का पावर कितना हो जाएगा -, फिर आ जाएगा मिली, अनीश को कौन मिली, 1 मिली, वही नहीं मिली, तो ये कैसे आ गई बताओ मुझे? स्मॉल m, क्या आ जाएगा इसका स्मॉल m। 10 का पावर इसमें क्या हो जाएगा बताओ तो मुझे, -3, थोड़ा सा 3 ऊपर लिखा गया, नीचे लिख गया। उसके बाद आता है माइक्रो, क्या आता है, किसी किसी का नाम रहता है क्या माइक्रो, क्या आता है, क्या होता है कि नहीं होता है माइक्रो, माइक्रोस्कोप सुने हो? माइक्रोस्कोप इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो छोटा सा चीज को देख लेता है, ये भी काफी छोटा यूनिट होता है। बता दो अच्छा, इसको ना माइक्रो को इससे दिखाते हैं, म्यू बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं म्यू, इसको क्या बोलते हैं म्यू बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं म्यू, म्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं म्यू, समझ रहे हो? ऐसे बनाते हैं, देखो यू बनाते हो ना, ऐसे यू, इसमें एक ऐसे खींच दो बस, तो मैं क्या करता हूं, मैं ऐसे कर देता हूं, ये हो गया म्यू, क्या हो गया म्यू, म्यू म्यू, ये देखो लिखा हो, बिल्ली म्याऊ करती है, आपको म्याऊ नहीं करना है, आपको म्यू करना है, म्यू, ठीक है। इसमें 10 का पावर कितना आएगा,
-6, यहाँ +6 है तो यहाँ क्या आ जाएगा -6। इसके बाद क्या आएगा, नैनो की, नैनो क्या आ जाएगा, इसका नाम सुने होगे ना, कार में एक कार का नाम है नैनो, छोटा कार है ना, उसका नाम यहीं से रखें क्योंकि ये बहुत छोटा यूनिट होता है, बहुत छोटा यूनिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्मॉल एन से दिखाते हैं, नैनो 10⁻⁹। आंख से नहीं देख पाओगे इसको, लेकिन कार दिख जाता है, कार को इतना छोटा तो नहीं बना सकते, कार आंख से नहीं दिखे तो बैठेंगे कैसे उसमें, है कि नहीं। तो कार का मतलब सबसे छोटा कार, इसलिए उसका नाम क्या रखे हम लोग, नैनो। हम लोग नहीं रखे, कंपनी वाले रखे। इससे भी छोटा यूनिट होता है, इससे भी छोटा यूनिट होता है पिको। माइक्रो तो हो गया, पिको, स्मॉल पी, ये कौन सा है, स्मॉल पी, और इसमें होगा 10⁻⁻12। 10⁻⁻12। ये समझ में आया कि नहीं आया। ज्यादातर जो यूज होता है ना आपके एग्जाम में, नवोदय के एग्जाम में जो आता है ज्यादातर, वो यहां से लेके यहां तक आता है, लेकिन मैं इसको लिखवा दिया हूं ताकि लेक्चर में रिकॉर्डेड रहे। अगर आ गया तो आप बना लो, बाकी बनाए चाहे ना बनाए, हम लोग को क्या करना है, आप लोग से बन जाएगा, जो लेक्चर देख रहे हैं उनसे बन जाएगा। हाँ, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ। तो एक बार ध्यान से देखना, ध्यान से देखना ना, देखो क्या क्या चीज है। बेस यूनिट में क्या आएगा, मीटर, ग्राम और लीटर, और सबका पावर क्या होता है 0, और हमको सिर्फ पावर को ही देखना है। समझ में आ रहा। इसके बाद इधर आ जाओगे तो यहाँ आता है डेसी, डेसी स्मॉल डी, जिसका 10 का पावर कितना होता है -1। इधर डेका आता है, देखो डेसी उधर, इधर डेका। डेका में ये जो डी रहता है इसको लेंगे और लास्ट वाला ए को लेंगे, तो क्या हो जाएगा डी ए। और कैपिटल स्मॉल का ध्यान देना पड़ेगा आपको, ठीक है। और इसमें पावर कितना होता है 1, वहां -1 तो यहाँ पे 1, देखो एक ही जैसा है, -1 और यहाँ पे 1। यहाँ सेंटी आ गया, जैसे लड़कियां बहुत सेंटी होती हैं वैसी वाला गेम है इधर, सेंटी। स्मॉल सी दिखाएंगे इसको, 10 का पावर कितना हो जाएगा -10 का पावर -2। और हेक्टो का स्मॉल एच कितना हो जाएगा पावर 2। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सबको। इसके बाद वापस आ जाओ इसमें, इसमें मिली। अब अनीस को मिली कि नहीं मिली ये मुझे नहीं पता, मुझे मिल गई, ये वाली मिली, ठीक है। स्मॉल एम आ जाएगा, क्या आ जाएगा इसमें स्मॉल एम। 10 का पावर इसमें क्या रहेगा -3, तो -1 -2 -3 लाइन से आया यहां तक। इधर भी लाइन से जा रहा है, देखो 1 2, और किलो में क्या आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 3। उसके बाद आ जाओ इधर, अब ये बड़े वाले आ जाएंगे जो कि आपके एग्जाम में मोस्टली नहीं आते हैं, लेकिन एक बार आप पढ़े रहोगे तो अगर आ गया तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। चलो क्या आ जाएगा इधर, माइक्रो। माइक्रो में इसको दिखाते हैं म्यू से, किससे, बिल्ली म्याऊ करती है उससे म्यू याद कर सकते हो, म्यू यानी माइक्रो। बहुत छोटा यूनिट होता है ये। माइक्रोस्कोप देखे हो, जो चीज नॉर्मल आंख से नहीं दिखाई देता उसको हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोप से, ठीक है। बहुत छोटे छोटे चीजों को दिखाते हैं। ये बहुत छोटा यूनिट है, 10⁻⁻6, बहुत छोटा यूनिट है। उससे भी छोटा ये हो जाएगा, तो माइक्रो का पावर कितना हो जाएगा -6। उससे छोटा यूनिट क्या कौन सा हो जाता है, नैनो। नैनो की तो बात नैना जाने है कि नहीं है गाना, तो उससे याद कर लेना नैनो, ठीक है। क्या याद कर लेना, नैनो। नैनो का एन, नैनो 9 एक ही जैसा कि नहीं है, नैनो 9 है कि नहीं है एक जैसा। कितना है पावर में -9, याद करने के लिए बता रहा हूं। नैनो से 9, नैनो से 9। यहां नैनोमीटर, नैनोग्राम, नैनो लीटर, ज्यादातर नैनोमीटर का आता है क्वेश्चन। तो नैनो, जैसे ही नैनो आ गया, ग्राम और लीटर का नहीं आता इसमें, किसमें आता है मीटर। नैनोमीटर अगर आया तो नैनो यानी -9, नैनो, न से 9, एन से क्या हो जाएगा 9। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। और सबसे छोटा यूनिट होता है पिको। पिको का पावर होता है -12, ये सबसे छोटा हो जाता है, ठीक, ठीक है। अब बड़े में आ जाएंगे तो ये बहुत बड़े बड़े यूनिट्स आएंगे अब किलो के बाद।
किलो के बाद देखो क्या लिखा हुआ है, मेगा। क्या लिखा हुआ है, मेगा। वहां जाना ना जहां बिजली का जो स्टेशन होता है, पावर हाउस, वहां पावर मेगा में स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है, मेगा। मेगावाट लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, एक बार जाके देख लेना वहां पे, बिजली विभाग जाओगे तो। वैसे जाने की जरूरत अभी नहीं है, ठीक है। फिलहाल इसको देख लो, बता रहा हूं बस। मेगा कैपिटल एम, मेगा कैपिटल। ये बहुत बड़े बड़े यूनिट से, इसलिए सारे कैपिटल में आए हैं। देखो बड़े यूनिट से इसलिए किस में आए हैं, ये कैपिटल। तो मेगा का क्या हो जाएगा, कैपिटल एम। 10 का पावर कितना रहता है इसमें, 6, तो इसमें +6 रहेगा, ठीक है। गीगा, गीगा में कैपिटल जी। मेगा से भी बड़ा पावर 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 कर रहा हूं, बड़ा यूनिट होता है गीगा। गीगा कैपिटल जी, पावर में कितना आ जाएगा, 9, और लास्ट में आता है 13, ठीक है। सबसे बड़ा हो जाता है 13, और इसका कैपिटल टी पावर में कितना रहेगा, 12। ये आपको हमेशा काम आएगा, ये आपको हमेशा काम आएगा। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अब इसका यूज कहां करते हैं उसको देख लिया जाए, देखा जाए। यूनिट कन्वर्जन में यूज करेंगे इसका। चलो यूनिट कन्वर्जन करते हैं। अब इसको मैं छोटा कर रहा हूं, लेकिन ये हो जाए तो अच्छा है। हो रहा है, हो रहा है, ये भी चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है ना, दिख रहा सबको। चलो अब इसका यूज करेंगे हम लोग। क्वेश्चन यहां से निकालेंगे, इधर से। क्या बोला है यहाँ पे देखो, मीटर को मिलीमीटर में। उसको मैं कॉपी कर लूं क्या, इधर डालूंगा तो चलो बन जाएगा। इधर डालने देखता हूं ना, इसको कॉपी करता हूं। कॉपी नहीं किया था, नहीं किया था, अभी होगा कॉपी। चलो आएगा, इधर आएगा, आ गया। छोटा किया था पहले, कॉपी नहीं किया था। हो गया भाई, हो गया, हो गया। लड़ाई झगड़ा मत करो, आपको किए थे नहीं किए थे उसको। पिको का, अच्छा वो छोड़ो ना यार, पिको तो है ना, उसका यूज भी नहीं होगा अभी। इतने से ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं है इसमें यूज होगा। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 मीटर को, क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर को। आ रहा है उसमें, देखिए तो अच्छे से आ रहा है कि नहीं। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, लेकिन इधर ये हट गया। चलो 5 मीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए। क्या लिखा है, 5 मीटर को मिलीमीटर में। आप लोग देख भी सकते हो, अगर नहीं दिख रहा होगा पीछे से तो बुक में देख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है, क्या लिखा हुआ है, 5 मीटर को मिलीमीटर में परिवर्तित कीजिए। पीछे दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो बुक में देख लीजिए। 5 मीटर को मिलीमीटर में, तो 5 मीटर किसको बोला है, 5 मीटर को। एग्जाम्पल नंबर हम लोग 1 को कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, 5 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने बोल रहा है। कितना आएगा, मिलीमीटर में कितना आएगा बोल रहा है। चलो हम लोग टेबल का यूज करके बनाए इसको। इस टेबल का यूज करके बनाया जाए इसको यूज करके। चलो तो 5 मीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ना आपको देखो, इधर देखो, अब इधर ध्यान से देखेंगे सभी। ये बताओ, यहाँ मीटर लिखा है, मीटर का पावर कितना होता है, मीटर का पावर कितना होता है, देखो क्या होता है। ये देखो 0 लिखा है यहाँ पे, मीटर बेस यूनिट होता है ना,
और इसका पावर कितना होता है 0। तरीका बता रहा हूं ना, ये तरीका सारे में अप्लाई हो जाएगा, जितना भी यूनिट कन्वर्जन कर लो आप। मिली, मिली का पावर कितना होता है? मिली का -3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -3। ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, अगर आप लोग एक दो क्वेश्चन में ध्यान दे दिए, पूरे के पूरे क्वेश्चंस बन जाएंगे। और सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन यहीं से आता है, एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो आएगा यहां से फिर से इस बार भी। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो मीटर को कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, नहीं समझ में आएगा अगर ध्यान नहीं दोगे तो। मीटर का पावर कितना? 0। मैंने बोला था आपको पावर को ध्यान देना है ना। मिली का पावर कितना होगा? -3। 10 को ध्यान नहीं देना, 10 को ध्यान नहीं देना है, पावर को ध्यान देना है। इसको ध्यान देना है। अब क्या करना है अगला स्टेप, हमेशा हमेशा इसको लिखने के बाद पावर को आपको एक माइनस डाल के माइनस डालना है। अब दो माइनस को ना आप एक साथ नहीं रख सकते, तो आपको डालना पड़ेगा एक ब्रैकेट। अब जैसे ब्रैकेट हटेगा तो माइनस और माइनस का होगा मल्टीप्लाई। क्या होगा? माइनस और माइनस का क्या होगा? और आएगा प्लस। माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करने से क्या आता है? प्लस। समझ में आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? अच्छा, अगर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता तो क्या आता? हाँ, वेरी गुड, जानते हैं लगता है आप लोग। ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा ना। ठीक है, चलो तो अब ये बताओ, 0 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा? और फिर क्या आ जाएगा? 3। क्या आ जाएगा बताओ? 3 आया? कितना? 5 मीटर लिखा हुआ है क्या? ये 5 मीटर को हम लोग नीचे लिख लेंगे यहाँ पे, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर। अच्छा, मीटर में बड़े की मात्रा लिखा रहता है, शॉर्ट में अगर लिखा रहता है तो मी, बड़े की मात्रा मी लिखा है तो मीटर हो जाएगा, और छोटे में लिखा रहता है तो मिली होता है। क्या होता है? मिली। ये मिली। ठीक है, अब देखो 5 में डेसिमल कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। अब जब यहाँ पे +3 आया है ना, तो आपको 3 0 यहाँ पे डालना है। कहने का मतलब ऐसे डेसिमल में, डेसिमल के बाद 3 डिजिट डालेंगे 0 का, और हम लोग इसको 3 डिजिट इधर राइट साइड लेके जाएंगे। इसको डेसिमल को, और 3 0 डालेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000 मिलीमीटर। मिलीमीटर। तो थोड़ा आया समझ में? सबसे पहले घटाना है। ठीक, घटाने के बाद, घटा नहीं एक्चुअली में ऐड हो गया, क्योंकि माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या आता है? प्लस। तो 0 + 3 3 आ जाएगा, प्लस में आया। तो जब भी प्लस में आएगा ना यहाँ पे, ये हमेशा डेसिमल राइट साइड जाएगा। किधर जाएगा? और अगर माइनस में आया रहता तो किधर जाता? अगर माइनस में आया रहता तो जाएगा लेफ्ट साइड, प्लस में आएगा तो राइट साइड, और अगर माइनस आया तो लेफ्ट साइड। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, ये बताओ, -3 आया रहता तो क्या बनता है यहाँ पे? अगर आया रहता तो 0.005, क्योंकि एक डिजिट ये हो जाता है और 2 क्या डालते हैं हम लोग? 0। तो 0.005, 005। 3 डिजिट हुए कि नहीं हुए? 005। ठीक है, अगर -3 आता तो, समझ में आ रहा? अगर -2 आता तो क्या लिखते हैं? 0.5 लिखेंगे तो एक ही डिजिट हुआ, 5 ही हुआ बस। 0.05, तो 2 डिजिट होगा, -2 आया है तो। ठीक है, अगर -1 आएगा तो 0.5, एक डिजिट इधर जाएगा। समझ में आ रहा? अगर यहाँ पे ये जैसे 3 आया, 1 आया रहता तो क्या आता? 1 अगर यहाँ पे आया रहता तो एक डिजिट इधर जाता, तो क्या आ जाता है यहाँ पे? क्या आता है यहाँ पे? 50 आता ना, कि 5.0 आता? 5 तो पहले से है, तो 5 ही आएगा क्या? 1 आता तो क्या आता? यहाँ पे आता डेसिमल, तो क्या आ जाता? 50। अगर 2 रहता यहाँ पे तो क्या आ जाता? 500, क्योंकि 2 डिजिट इधर जाता। 3 डिजिट है तो 5000। 4 रहता है यहाँ पे तो 50,000, 4 डिजिट उधर जाता। समझ में आया कि नहीं आया? आया? देखो यहाँ पे आया भी होगा आंसर, देख लो। 5000 मिलीमीटर आया कि नहीं आया है? वही लेके आए हम लोग।
वही आया ना? चलो अगला क्वेश्चन देखें। अब दिक्कत यह है कि बार बार इसको कॉपी करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा बार बार कॉपी, एक बार कर चुके हैं ना, देखते हैं पेस्ट करके अगर हो जाए तो। आ गया। ऐसे कॉपी कर करके बनाना है ना, एग्जाम में आप लोग कॉपी नहीं करेंगे, यहाँ पे बस कॉपी कर रहे हैं हम लोग। एग्जाम में तो वैसे भी नहीं बनेगा आपको कॉपी करना। चलो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 14 क्या लिखा है, सेंटीमीटर। ये लड़कियों वाला क्वेश्चन है, सेंटी वाला, ठीक है। अच्छा हो गया उतना ही, चिढ़ रही हैं लड़कियां, नहीं बोलो, ठीक है, चिढ़ना चालू हो गया लोग। सेंटी का पावर कितना होता है, सेंटी का पावर कितना, देखो सेंटी का पावर कितना होता है, माइनस, ये देखो सेंटी का पावर कितना होता है, और क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, सेंटी के बाद क्या लिखा होता है, डेका में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेका का पावर कितना होता है, ये देखो डेका का पावर कितना होता है, +1। तो सेंटी यानी माइनस, देखो सेंटी यानी माइनस कितना लिखा हुआ था, और डेका यानी +1। बीच में क्या डालते हैं हम लोग, हमेशा माइनस डालते हैं, हमेशा, ऑलवेज क्या डालेंगे। तो जो काम हमेशा करते हैं उसको भूलना नहीं है ना, ठीक है। खाते हो ना हमेशा, तो भूल जाते हो क्या, ऐसा अगर भूल जाते हैं, बोल रहे हैं भूल जाता है खाने, हाँ जी, नहीं भूलते हैं वो, पापा देख रहे हैं, बोलो खाने पीने में इसका ध्यान रखिए, लड़के को तंदुरुस्त करना है, चंगा तंदुरुस्त होना चाहिए बच्चा, खिलाइए पिलाइए अच्छे से इनको, ठीक है। चलो पापा को बोल दिया हो ना, मम्मी भी सुन ली होंगी, सुना देना आज ले जाके, ठीक है। तो देखो सेम साइन रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, हाँ गधा लोग, मल्टीप्लाई कहाँ करते हैं, सेम साइन रहता है। 2 के सामने माइनस है, 1 के सामने भी माइनस है, क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, ऐड। जब सेम साइन रहता है तो ऐड करते थे, 2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, साइन किसका आएगा, दोनों माइनस है तो माइनस का बच्चा माइनस होगा ना, दोनों माइनस है तो दोनों के बच्चे क्या निकलेंगे, माइनस, है कि नहीं। हाँ ये पापा हो गए, मम्मी हो गए, ठीक। तो पापा का साइन लगा देना है हमेशा, किसका साइन लगाना है, जो बड़े रहेंगे उनका साइन लगाना है। पापा बड़े हो जाते हैं नॉर्मली, बहुत कम केस में मम्मियाँ बड़ी होती हैं, ज्यादातर किसके, कौन बड़े होते हैं ज्यादातर केस में, पापा। तो ये पापा को समझ लो, पापा है, और पापा का साइन लगेगा यहाँ पे, पापा के हिसाब से, समझे कि नहीं समझे। चल भाई हो गया भाई साहब, पूरा रिश्तेदारी निकाल देंगे। देखो -3 आ गया ना, आया कि नहीं आया, -3। यहाँ पे क्या लिखा है, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। अब ये बताओ 14 में डेसिमल कहाँ पे होता है, 4 के बाद -3 आया, किधर जाएगा डेसिमल, हाँ कितना डिजिट जाएगा, 3 डिजिट जाएगा, एक तो 4 हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, और एक क्या आएगा, 0 1 4, यहाँ पे डेसिमल आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो 3 डिजिट इधर आया कि नहीं आया, ये देखो 3 डिजिट आया कि नहीं आया, 4 1 0, 3 डिजिट है कि नहीं है। लेफ्ट साइड क्यों आया, क्योंकि माइनस है। अगर +3 रहता, मान लो +3 रहता, तो 14 की जगह क्या लेके आते आप बताओ, क्या डालते हैं यहाँ पे, 3 तो 0, और 3 डिजिट इधर लेके आते तो क्या आ जाता, 14,000, समझ रहे हो, ये हो जाता। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं आया है, तो क्या आ जाएगा, 0.014 डेका मीटर। किसमें लिखा हुआ है, डेका मीटर। तो डेका मीटर में देखो आंसर यही दिया है क्या, ये देखो दिया है कि नहीं दिया है, आ रहा है सही आंसर। ये जो तरीका बताया हूं सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। एक ही चीज करना है, बार बार यही करना है कि पावर को लिखना है, माइनस करना है, अगर प्लस आ गया, प्लस में आंसर आ रहा है तो उतना डिजिट राइट साइड लेके जाना है, माइनस में आ रहा है तो लेफ्ट साइड। सारे में करना है यही, कर लोगे, कर लोगे। नेक्स्ट पेज में चले।
ये देखो क्या लिखा है यहाँ पे, 3 किलो। किलो का पावर क्या होता है बताओ आप मुझे, किलो का पावर क्या होता है? क्या हुआ था? हाँ वेरी गुड, क्या होता है? 3। ऐसे याद होना चाहिए सबको। और आज टेबल याद करके आएंगे, कल पूछूंगा ना पूरे टेबल को, उसको उस टेबल को पूरे को याद करके आएंगे। हाँ वो जो टेबल है उसको पूरा याद करके आना। और ग्राम का पावर कितना रहेगा? ग्राम का पावर कितना रहता है? ग्राम बेस यूनिट है ना गधों, ये गधों बोलना पड़ता है उसके बाद याद आता है। बेस यूनिट में क्या होता है? 0 आता है, माइनस कर देते हैं, क्या करते हैं? माइनस, कितना आएगा? 3 आएगा। प्लस में आया, ये देखो क्या लिखा है, 3 किलोग्राम बोला है, तो 3 में डेसिमल कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। क्या आएगा बताओ तो मुझे जल्दी से। 3000, क्या यूनिट क्या आएगा? 3000 ग्राम। ये देखो आया कि नहीं आया? और एक करें इसको, डेका का पावर अभी बनाए थे, बताओ। डेका का पावर +1 होता है, क्या होता है? और हेक्टो का पावर +2। माइनस करोगे यहाँ पे बीच में, क्या आएगा बताओ? -1 आएगा। क्या आएगा? -1। देखो 2 में 1 घटेगा तो 1 आएगा। कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 बड़ा है तो क्या आ जाएगा बताओ? इसके सामने कौन सा साइन है? तो जो बड़ा रहता है उसी का साइन लगाते हैं ना, यही वाला माइनस चला जाएगा यहाँ पे सामने में, तो क्या आ जाएगा? माइनस। समझ में आया? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 15 लिखा है क्या? 15 डेका ग्राम लिखा है, डेका ग्राम। बताओ तो क्या आएगा आंसर इसका? -1 है, -1 है। डेसिमल यहाँ पे है, एक डिजिट इधर जाएगा, एक डिजिट इधर जाएगा, तो क्या आएगा? 1.5 डेका। आ रहा कि नहीं आ रहा समझ में? 1.5 डेका आया समझ में? तो बता दो मुझे लीटर का यूनिट क्या होता है, लीटर का पावर क्या होता है? 0। वेरी गुड। और मिली का पावर -3। बीच में क्या आ जाएगा? एक और घटाने वाला माइनस आएगा, माइनस माइनस ऐड होके क्या हो जाएगा? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आएगा? प्लस। क्या आ जाएगा यहाँ पे? 3। बताओ कितना आएगा? क्या लिखा हुआ था यहाँ पे? 8 लीटर। 8 की जगह क्या आ जाएगा बताओ? 8000 आ जाएगा। 8000 मिलीलीटर। किसमें कन्वर्ट करने बोला है? देखो डेका तो खत्म हो गया, कर तो दिया उसको। डेका ग्राम है 1.5 का, ये देखो हो गया। अच्छा डेका नहीं है ना इसका, हेक्टो में आंसर है, सॉरी। यहाँ पे मैं गलती से डेका लिख दिया था, हेक्टो में लाना था ना इसको, हेक्टोग्राम। ठीक किया, अच्छा किया, बताया, वेरी गुड। ऐसे ध्यान होना चाहिए, गुड जॉब। हेक्टोग्राम 1.5 हेक्टोग्राम है ना, हम लोग गलती से उसको मैं डेका लिख दिया था वापस से। अच्छा इसमें क्या आ जाएगा? आ गया 8000 मिलीलीटर। ठीक, इसको इसमें डेका है, देखो डेका लीटर दिया है। डेका का पावर क्या होता है? डेका का पावर +1। किलो का पावर +3। क्या डालते बीच में? ऑलवेज, ऑलवेज माइनस डालना है। पहले से माइनस आ जाए लेकिन माइनस डालना है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पे? घटेगा 3 में 1 घटेगा तो 2 आएगा। बड़ा कौन है? तो इसके सामने क्या है? तो माइनस आएगा, ठीक है। बताओ क्या आएगा वहां पे? 56 लिखा है डेसिमल, यहाँ पे कितना माइनस है? -2। 2 डिजिट इधर आएगा, 1 2 2 डिजिट इधर आएगा, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा 0. ये दो। और क्या यूनिट लिखा है? किलो लीटर। क्या लिखा हुआ है? किलो लीटर, तो किलो लीटर में आ जाएगा। आया समझ में? आया कि नहीं आया? तो ये आ गया, तो इसको जाके घर पे पूरा लेक्चर देखेंगे, और जितना को बताया ना उसको खुद से ट्राई करना। जहां पे नहीं दिखेगा लेक्चर को देखते जाना, आपको समझ में आते जाएगा। खुद से एग्जाम्पल को ट्राई करना पहले, उसके बाद आप लोग होमवर्क में आएंगे, जो अभी होमवर्क देने वाला हूं।
अच्छा ये बताओ तो इसको जानोगे बनाने, ये वाले को? 3450 ग्राम, 3450 ग्राम में क्या होगा, क्या ऑप्शन होगा? किलोग्राम और ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो हाँ देखो इसको लिख सकते हो ना, 3000 ग्राम प्लस 450 ग्राम लिख सकते हो। आप जानते हो कि एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो 3000 ग्राम में कितना किलोग्राम आएगा? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम। यहाँ पे कितना 1000 ग्राम है? तो 3000 ग्राम में कितना किलोग्राम होगा? कितना किलोग्राम होगा इधर? 3 किलोग्राम होगा, प्लस 450 ग्राम हो तो ग्राम में ही लिखा हुआ है, तो 3 किलोग्राम 450 ग्राम कहाँ पे लिखा हुआ है? ये तो लिखा है, 3 किलोग्राम 450 ग्राम लिखा है कि नहीं लिखा है? इसका क्या आएगा बताओ तो मुझे। ये तो हो गया 5 किलोग्राम और 7 ग्राम, कितना ग्राम? सी नंबर आएगा। किसको किसको समझ में आ रहा है? ये सबको आ रहा है, चलो बढ़िया है, ध्यान से देखना ना। समझ में आ गया ये सबको बताऊंगा, उससे पहले हम लोग बता रहा हूँ कुछ। ये सबको ट्राई करना, होमवर्क में डालो सबको जितना बनेगा। इलेवन 12 13 14 11 12 13 14 11 से 14 चारों क्वेश्चन रहेगा। ये सेंटीमीटर को मिलीमीटर जान जाओगे ना कन्वर्ट करने, उसी टेबल का यूज करना, बन जाएगा। इसको बन जाएगा 18 19, हाँ बन जाएगा 17, लेकिन अभी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि उसको मैं पढ़ाया नहीं हूँ, इसलिए। उसको टिक किया ना दोनों को, ये दोनों को 18 19 को। इसके बाद आ जाओ इधर, इसको किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है, कर लोगे? इसको भी डालो, ये सबको बाद में कराऊंगा, जब कराऊंगा तब डालना। वर्ग वाला है, वर्ग और घन वाला है। हाँ 1 किलोमीटर को हेक्टोमीटर में परिवर्तित कीजिए, इसको कर लो, ये सबको करो। नहीं घर पे करना है इसको, होमवर्क में डाल रहे हैं इसको। 58 से 61, ठीक है, और इधर डालना है 62 63 64 65, ये चारों को डालो। 58 से 65 पूरा ना, 66 को भी डालो, 67 68 69, इसको भी डालो, 70 को भी, 71 72 73 74 75, ये पूरा ही है यार। पूरा यहाँ से लेके 58 से लेके 80 तक पूरा। हाँ और नहीं पढ़ाऊंगा आज, बस इसका तो क्वेश्चन दूंगा ना जिसको पढ़ाया हूँ। अभी शांत शांत। हाँ जी
रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्लास खत्म होने दो, उसके बाद मिलते हैं इनसे। अरे शांत हो जाओ आप लोग, ये सबको डालो होमवर्क में। नहीं, इसको रन दो, इसको रन दो, इतना तक बनाओ 84 तक। ये इजी है, जान रहा हूं। और सुनो इधर, 96 से लेके, नहीं इसको अभी नहीं बनाने बोल रहा हूं, 96 से लेके 124 तक का क्वेश्चन आपको बनाना है संडे तक। कब तक? संडे तक, संडे तक बनाना है। और ये सारे क्वेश्चन में से एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसको ज्यादा कुछ बताने का जरूरत पड़ेगा, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जहां पे जरूरत पड़ेगा मैं उसको बताऊंगा, ठीक है? आप लोग संडे तक कोशिश करना। 96 से लेके पूरे ये सारे के सारे, ये पूरे क्वेश्चन आज इस पेज के भी पूरे पूरे लास्ट पेज के पूरे, और इसको पूरे को ये संडे तक कंप्लीट करके लाना। हाँ ठीक है, आज का क्लास इतना ही देर का रहेगा, ठीक है? वेलकम।